बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, एहसास किफ़ालत प्रोग्राम, हुकूमती दावे तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसकी असलियत क्या है, लोगों को कितनी इज्जत के साथ, कितने एहतराम के साथ उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है, उनको एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत जो रकम है वो किस तरह से मिल रही हैं, आज के प्रोग्राम में आपको ये सारी सूरत हाल दिखानी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी एक एहसास किफ़ालत सेंटर के बाहर, जहाँ पर पूरी एक लंबी गली है और पूरी लंबी गली में एक बहुत लंबी लाइन है। मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगी, पूरी गली ख़त्म हो रही है, लाइन इस साइड पे जा रही है और ये सारी की सारी ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ इसलिए लाइनों में लगी हुई हैं कि इनको एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत कुछ रकूम जो है वो इनको मिलनी है। उमर रईस, ज़रा गली की सूरत हाल दिखा दीजिए कि गली कितनी लंबी गली है और आखिर तक आपको सिर्फ ख़वातीन नज़र आएंगी और यहाँ पर इंतज़ार करती ख़वातीन नज़र आएंगी जो अपने घरों से काम काज छोड़ के, सब मामला छोड़ के यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो इस सहूलत को हासिल कर सके, इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सके। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं, चलते जाएंगे, ख़वातीन से बात करते जाएंगे क्योंकि जो लाइन्स हैं वो आपके सामने हैं और ख़वातीन भी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्लाह का। कब से आई हुई? सुबह 10 बजे 10 आगे से उन्होंने निकाल दिया, 8 बजे के आए, आगे से लड़कियों ने निकाल दिया, दोबारा यहाँ खड़े हो गए। ये कैसी सहूलत है, ये कैसे मदद है आप? आम दी साड़ी हुकूमत यो कुछ कर रही है सानू परेशान कर रही है। बिल इतने इतने आ रहे हैं, चीजें इतनी महंगाई है, क्या करें क्या करें। अस तो इन्हें भला कर आने भी इनका भला ही हो जाए जो सानू करन डे ने। बस ए हुकूमत है जी, हुकूमत कर रही है ना, हुकूमत कोई नहीं है, ये सिर्फ लोगों नू गरीबां नू परेशान कर रहे हैं। ये कैसी सहूलत, कैसी मदद आवाम की कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। बेवा नू कहता है मकान दवांगा, मकान भी नहीं मिले, बेवा दा काम छड़ांगे, काम भी नहीं छड़ाया, बाजू टूटे हुए नाल काम करते हैं, गुजारा करते हैं। ते हुण की करिए, 7 लै रहे हैं, जिथे 14 सी ते हुण 7 बिल भेजते ने, 7,000 देन डे आ ते 20,000 बिल भेजन डे, किराया दईए, बिल दईए, बच्चों के खर्चे पूरे करिए, की करिए। ए हुकूमत है नहीं पकती घर में। मैं कह रही यही हूँ कि पहले पूरे देते फिर कम दे देते हैं, बिचों भी रख। क्या मतलब पूरे कैसे, कम कैसे? 14 आता 18, फिर वो 13 देते हैं, 1000 आप रखते हैं। क्यों 13 क्यों देते हैं? 14 मिलना चाहिए, हुकूमत तो 14,000 का ऐलान कर रही है। पता नहीं, वो कहते फीस लगेगी, कहते फीस में, हाँ हमारी भी फीस है। 7 मिल रहा, 7 चु भी 2,000 कोई कट लेंदा, कोई नहीं कटदा। अच्छा, पैसे काट लिए जाते हैं? हाँ जी, 7 चु भी 2,000 कट लेते हैं। क्या हालात, कब से आई हुई? बहुत देर से आए, सुबह 9 बजे के आए हैं। मैं यही हाल है, हम बच्चों को छोड़ के आए घर पे। पहले 14 मिलता था, बिल्कुल 7 उन्होंने कर दी है। 2,000 पेट्रोल का भी नहीं दे रहे, किराए पे रहते हैं हम लोग, ना किराया पूरा होता ना बिल पूरा होता है। बच्चों को घर पे छोड़ के आए रोते हुए, अब पैसे की खातिर बैठे, अभी लाने नहीं आगे जा रही, ना वो दे रहे हैं जल्दी पैसे। कभी कोई ड्रामे करना शुरू हो जाते, कभी कोई ड्रामे शुरू करना। तो एक ही बार आएंगी, लाइन में लगेंगी, मुश्किल होगी, पैसे मिल जाएंगे या कुछ पता नहीं? नहीं, कभी वो कहते हैं आपके अंगूठे के निशान नहीं लगते, कभी वो कहते हैं हमारी मशीन बंद होगी, सिग्नल नहीं आ रहे, कभी ये कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। तंग करते हैं? तंग करते हैं। मेरा तो वो बेनजीर वाला कार्ड बना है ना, बेनजीर वाला कार्ड मेरा बना है, तो वो 1.5 साल के पैसे रुके, वो भी नहीं दिए। कार्ड, ID कार्ड नहीं बना था, मैंने अब बनवाया। पैसे पूरे मिलते हैं जितने कहा जाता है? नहीं, वो रिश्वत लेते हैं, 500, 1000 रुपया, 2000। अगर आपने जल्दी पैसे लेने हैं तो हमें रिश्वत दो। रिश्वत का खुलेआम कहते हैं कि पैसे दो? नहीं, वो खुलेआम नहीं कहते, शर्मा के कहते हैं। जो देते ना वो इसका मतलब गलत काम करते हुए थोड़ा सा शर्मा जाते? जी हाँ जी, चुप करके काम करते हैं। इसी सेंटर से पहले भी आप लेते हैं? पहले हमें ATM से मिलते थे, अब वहाँ जा गए हैं, उन्होंने बोला ATM बंद हो गया, हमने आपसे पैसे नहीं निकालने देने। हाँ, हम इधर दलील हो रहे हैं, सुबह से आए हुए, अभी तक हमारी बारी नहीं आई। आज खवातीन ने घर में कोई काम नहीं करना, सब तवा ही है, चलो कि 2 ने मिल जाएंगे, चलो घर का कोई मसला हल हो जाएगा। इन्ने बिल आ रहे हैं, की करे लोग गाँव से किराए दे, हम करे तो यही तवा होंगे भी चलो कि 2 ने मिल जाए, किसी काम आ जाएंगे। इस तरह से मदद, हाँ इस तरह ही देगा, आपके सामने ही है। यही ऐसे रुला रुला के मैं दे रही है।
कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है? अभी ये बंद हो जाएगा तो फिर घरों में जाएंगे। बंद हो जाना 4 बजे बंद कर देना इन्होंने। तो हफ्ते को भी आए, इन्होंने कहा कल आना, पीठ को आना, मंगल को। हफ्ते को भी आए थे जी, हफ्ते को भी यही हाल था यहाँ पे यही हाल था। हफ्ते को भी इस तरह ही था लाइन। बारी आ जाए ठीक है, नहीं तो बंद कर देना कह रहे थे, कह रहे नहीं तो वापस जाए। पैसे पूरे मिलेंगे जितने होते हैं? 14,000 है तो 14,000 आए ना, तो वो कह रहे 7,000 रुपया मिलेंगे, बस 7 मिलेंगे। 7 दे रहे हैं। तो कुछ आपाएं यहाँ पे हैं, बता रही हैं कि कोई 1,500 2,000 रख लेते हैं, कम पैसे देते हैं। हाँ जी, कहते ऐसे ही कह रहे हैं। इस तरह पता नहीं क्या करते हैं। आप पहली बार आई हैं? नहीं, मेरे 2 दफा आई, ये तीसरी दफा है। तो पहले आपको पूरे पैसे मिले या कम मिले? पूरे मिले थे मुझे, पूरे मिले। 12,000 मिला, फिर 14। अब देखो कितने देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारी माएँ बहनें हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? हाँ जी ठीक ठीक है। कब से आई हुई लाइन में? आए हुए हैं 9 बजे थे। कितना वक्त लगेगा? पता नहीं हुण उन्हां दी मर्जी कितना बजे। 4-5 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, फलानी जगह चल जाओ, तिमकी जगह चल जाओ। कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, यही कुछ होता है? अब मैं सुबह से 3 जगह चली गई हूँ। 3 जगह से चक्कर लगा के आई हैं? कहाँ कहाँ से? पहले मैं नश्तर गई, उन्होंने किसी ने बताया कि नश्तर मिलते हैं। फिर उधर से मैं ये गाजी रोड पे आई, गाजी रोड वालों ने बताया कि आगे कैंची पे है। अब मैं इधर आई। 30 रुपये लेंदे जी चेक। 30 रुपए किस चीज के? जी चेक करके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਬਾ ਦੀ ਉੱਥੇ कहाँ पर? आ थोड़ा सा आगे जाके साढ़े नाल बेटा कोई अच्छी नहीं कर रहा। पर्ची लो, आगे जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पैसे। पर्ची कौन दे रहा है? ये साथ है, HBL शायद बैंक का ये वो है, उसमें पर्ची पहले दे रहे हैं, चेक करके बता रहे हैं कि आपके पैसे आए हैं या नहीं आए। हर औरत से 30-30 रुपए ले रहे हैं। अभी भी है वहाँ लोग, लाइनें लगी? बंद कर बंद कर देता, बंद कर। खर्चा पानी पूरा हो गया, बंद करके चले जाते। ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, दुकान बंद करके चले गए। ਰੁਪਏ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 30 रुपए ले लें। 30 रुपए सिर्फ चेक करने के कि आपकी मतलूबा रकम आई है या नहीं आई, और उनको भी नहीं मालूम कि आई है कि नहीं आई। लेकिन आवाम को लूटने के ये सारे तरीके हैं जो लोग हमें बता रहे हैं। जी आप बताइए क्या कहेंगे? हम कानने से आए हैं, तो उधर हम गए हैं ना, तो कह रहे 2,000 देंगे तो फिर हम देंगे आपको। कह रहे 2,000 दोगे तो फिर 5,000। किसने कहा? शहजादे कानने में इस तरह ही बना हुआ दफ्तर, एक उधर दे रहे हैं पैसे तो 2,000 रख रहे हैं, फिर हम उधर से इधर आए हैं। इधर पूरे जिन्हों के 14,000 आए उनको से 10,000 दे रहे, हमें 10,000 दिए थे। 14,000 दे के ना हमारी तस्वीर लेकर कह रहा अब 4,000 निकाल लेते हैं, फिर 10,000 हमें दे देते हैं। वो 4,000 रुपए रख के 10,000? जब तस्वीर यानी जब देते हैं तस्वीर खींच लेते हैं तो 14,000 के अपना नाम बता देता, बताओ क्या नाम है आपका, हम नाम बता देते हैं, तस्वीर 14,000 की खींच लेते हैं। उसके बाद में 4,000 सेट पे करके 10,000 हमें पकड़ाते हैं। सात में से 5,000 हमें दे रहे हैं, 2,000 वो खुद रख रहे हैं। शहजादे गाँव। शहजादा गाँव है? हाँ जी, कान्हा में। वहाँ पे एक सेंटर बना हुआ? हाँ जी, बना हुआ। उधर से आए हैं, उधर से आए हैं। हम अब उधर 2,000 रख रहे हैं, इसलिए हम इधर आए हैं कि हमें पूरे मिल जाए। पहले 14 आना था, हमारी लिस्ट 14 की आई हुई है, तो कह रहे हैं कि 7 है, ये हमारे पास है अभी। सलाब वालों को कह रहे कि उधर दे रहे हैं, तो उनकी वजह से 2-3 दिन पहले निकलवाई गया, तो 14,000 हमारा लिखा हुआ ऊपर। वालों को जाएंगे 7, इसलिए 7 देने। इसके ऊपर 14 ही लिखा हुआ है, पर अब कह रहे हैं 7 ही। वो काने से 7 भी नहीं दे रहे, पहले कह रहे 7,000 आए, 2,000 रख के 5,000 ही दे रहे हैं। वो यहाँ से पता किए, यहाँ भी खवातीन कह रही हैं कि कुछ पैसे 1,000 रुपए 1,500 2,000 रख के दे रहे हैं। अभी हमारी इधर बारी नहीं आई, हम सुबह से खड़े हैं 8 बजे से, अभी हमारी वो बारी नहीं आई। जब बारी आएगी तब पता चलेगा ना कितने हमें देंगे। नाज़रीन, कान्हा से भी शिकायत आ रही है, और आप ये देख लीजिए, बता रही हैं जी इनके गांव का नाम है शहजादा गांव। हाँ, शहजादा गांव है जी इनका, जहाँ से ये खवातीन यहाँ पर आई हैं कि वहाँ पर जब इनको 14,000 रुपये मिल रहे थे तो इनको 14,000 पूरे नहीं मिल गए, बल्कि 4,000 रुपये रखे गए, और उसमें से 10,000 रुपये इन खवातीन को दिए गए हैं। उमर रईस, दिखा दीजिए एक बार, हमारी खवातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें किस इज़्ज़त, किस एहतराम के साथ
हुकूमत की इमदाद ले रही हैं आपके सामने है कि रोड्स पर ख़वातीन लोगों के थड़ों पे बैठी हुई हैं, लोगों की सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं, कोई ज़मीन पर बैठी हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। और ये हमारी सारी वो ख़वातीन हैं जो कि घरों में काम भी करती हैं, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, खाने बनाना, सबकी सब इनकी जिम्मेदारी है। और चंद हज़ार रुपयों के लिए ये कभी एक सेंटर पे जाती हैं, कभी दूसरे पे जाती हैं, कभी तीसरे पे जाती हैं। क्या हाल है आप? ठीक है। कहाँ से आई हैं? मैं नंगड़ा फाड़क तो आई। मैं बीमार हाँ, दिल की मरीज हाँ। मैं गोडे गिटे करते ने मेरे को खला नहीं जाता। 3 बारी लैन से लगी हैं, 3 बारी धक्के मार के उन्हें बाहर कर देते हैं, फिर लैन से आन के हम फिर लगी हैं। उन्होंने पिछों लैन से लग गए थे। पहले भी आई हैं या आज ही आई हैं? किन्नी बारी आई हाँ, आँधी रहनी हाँ। पैसे तो जो पैसे बंद होए ने दोबारा मिले ही नहीं थे। और जो कोरोना दे चले सी उदों मिलिया सी, उस बाद नहीं मिले। तो पैसे चलते ने, पैसे पिछों आते ने, अगे मैनू नहीं मिलते, अगे पैसे मिल नहीं रहे। इन्नी परेशान हाँ, तंग हाँ, घरों मजबूर हाँ। गोलियां टाफियां ला के बैठी हाँ, उन्होंने च भी कुछ है लब्बे लब्बे ना लब्बे तो ना सी। इन्नी परेशान। क्या हाल है? ठीक है, देख लो आप। कहाँ से आए? हम अमर सद्दू चंगी से हैं, बाबर चंगी अमर सद्दू से। वहाँ करीब कोई सेंटर नहीं है? जी नहीं। रश लाइनें, किस तरह से मदद आपकी? कुछ भी नहीं कराया, इधर देख लो लैन से बीमार रहनी है, ठीक है नहीं। मियाँ मेरा भी बीमार रहता है, तो छोटे छोटे बच्चे ने वो कर देने, मंजूरी दे किराए का मकान है। एक बहुत ही बुजुर्ग खातून। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा ठीक है? आप शुक्र अल्लाह का। ठीक है। आप मैं ब्लड दी मरीज में कुड़ी नाल लेके आई हूं, चलो मैनू वारी दे दो। ओ उथे बैठी धक्के मार के फिर बाहर कर, तू मैनू एकरा उथे अंदर कर। अच्छा, आपको बारी नहीं दी? नहीं बारी उथे सी ना, उथे अगलियां नहीं वड़ जांदियां, की करा। मैं आख के आई मेरे ब्लड दी मरीज आ, मैनू कुड़ी नाल लगा दे मैं लग। अच्छा आपा, आपके नाम पे, आपके शनाख्ती कार्ड पे पैसे मिलते हैं आपको? ओदे से मिलते हैं आपको, आपके शनाख्ती कार्ड पे मिलते हैं। तो आगे आप गई थी, किसी ने मदद नहीं की? नहीं, हम जब उतरे थे ना, तब वो जो आदमी बैठा हुआ है ना, वो कह रहा था यहाँ क्या लेनी है, पीछे चलो पीछे चलो। अब यहाँ ये कह रही है कहाँ क्या है, यहाँ क्या घुस रही हो। अब ये सकती मैनू अंदर कर दे, घर 2 बच्चे घर छड़ के आए कल। अच्छा, अल्लाह तेन बड़ा इधो उच्चा दे। आपा कितनी ये सहूलत है, कितनी मुश्किल है इतनी लाइनों में लगना खवातीन के लिए। मैं तो आनिया भी तू किसी ने आके मैं अंदर आ जाए। आपको तो जो है वो बुजुर्गों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं है, जो कि वाकई लगा पुत्र मेरी मजबूरी है। हाँ, तेनू भी अल्लाह फायदा दऊ, अदल दऊ। बुजुर्गों की कोई अलग लाइन नहीं है, कोई इज्जत कोई एहतराम नहीं है। हाँ, कुड़ी ने कोई कुड़ी मैनू नाल ले लेना, अच्छे चले जाए। 2 बच्चे घर छे, बंदा मेरा नहीं पुत्र। चलो 4 मिल जाती, धी बुआ बैठी बच्चे। नाज़रीन, यहाँ पर तो दूर तक लाइन है, लेकिन साथ ही जो भी खवातीन हैं उनको कहीं सीढ़ियों पे, कहीं थड़ों पे, कहीं कुर्सियों पे, जहाँ भी जगह मिल रही है वो वहाँ पर बैठ रही हैं कि किसी तरह थोड़ा सस्ता भी लें और साथ ही साथ जो है वो इंतज़ार भी हो जाए। क्या हाल है आपा? ठीक है। मैं कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ पांडव के यहाँ, तो सुबह असल दे को बड़ी दूरों आई हूँ, बड़े मार मार के। मैं तो बीमार हाँ, उतरना टोया, भुख लगी, किराया आएगा कोने, ते थक गई हाँ बह बह के, खलो खलो के। तो किसी ने लाइन च लाया बेचारी ने, आप इतने बह गई। बड़े मजबूर, बड़े। कब से आके लाइन में लगी हुई हैं? सुबह जी। कितने बजे से? घरे हूँ 10 बजे सन के 9 बजे सन, पता नहीं है। मेरी तिगे सवेर दी घरों निकले। अब पहले पैसे मिलते हैं आपको इसी तरह ही खवारी, इतनी टेंशन, इतनी इसी तरह टेंशन ना लीती गए। एक बारी ना गज्जू मत लाए सन कान्यों, ਉੱਥੇ 14000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 10000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4000 ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। 4000 रख लिया? हाँ 4000 ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ। क्यों? पता नहीं। कहने में सेंटर था कोई? हाँ, कहने में सेंटर था। कहने स्कूल सी मुंडियां दा कॉलेज सी ਉੱਥੇ। अच्छा। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਜੂ ਮੱਤਿਓ ਮਿਲਿਆ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਧੀਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਨਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ बदतमीजी कर रहे हैं। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ औरत ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ आप भी थक गई आके बैठ गई? हमारा तो गैस भी नहीं लगा हुआ, तो गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल खाते पीते। सुबह की लाइन पे लगे हुए हैं तो वारी नहीं आ रही। ये कैसी सहूलत है, ये कैसा चक्कर है, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? आवाम पूरी गली भरी हुई है खवातीन से। बहुत परेशान हुए हैं हम लोग, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हुए हैं घर। ये बच्चा है मेरे साथ, तो गुजारा पता नहीं हम कैसे कराते हैं। कैसी सहूलत है जो आवाम को मिल रही है? इसलिए तो कह रहे हैं जल्दी वारी आ जाए। तो जो खवातीन है इन सबको मिल जाएंगे पैसे आज या फिर नहीं मिलेंगे? पता नहीं कब देते कब नहीं। जो कहेंगे कल आ जाना, 4 बजे कह रहे बंद हो जाएगा ये, तो फिर कल आना। 4 बजे तक सेंटर का टाइम है जी। क्या हाल है आपा? अच्छा ठीक है। आप पानी की बोतल भी साथ लाई हुई है पूरी तैयार? हाँ जी, शुगर और बीपी है तो इसलिए मैदे का मसला है। पानी साथ लेके आई हूँ तो प्यास लगती बार बार, खड़ा नहीं हो जाता तो बाजी को खड़ा किया है। मैं क्या आगे जाऊँगी फिर आप चली जाऊँगी, तो बस वारी नहीं आती पई। सुबह के 9 बजे दे आए हैं, परेशान होए। देखो तेरे सामने ही है। ये मिलते हैं, पहले ही मिले ना 2 बारी। एक बारी पूरे मिलते हैं या रख के मिलते हैं? एक बारी 12 मिले सी शुरू तो खाने हो, फिर 10 मिले, 14 मिले, 13 मिले सी, 14 नहीं सी मिले। 1000 रुपया रख लिया? हाँ, तो हम कहते 7-7 आया वे, 7-7 देन डे सलाब वाले घलन डे इस भैया तो 7-7 किन्ने देना। असं क्या चलो इन्ने मिल जाएंगे तो चलो घर के खर्चे ही नहीं, बत्तियां के बिल घर के खर्चे ही नहीं कितने मिलने। बस मजबूरियां गरीब बंदे की कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं खवातीन के, और वो देखिए ज़रा, वो नीचे खवातीन बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है जी। ये छोटा सा बच्चा भी लेकर बस वैसे ही पैसे कह रहे आए हुए हैं, वही लेने आए हुए हैं। हाँ। कब से आके लाइन में लगी हुई है? सुबह 8 बजे की आई हुई हैं। और अभी तक बारी नहीं आई। क्या हालात है इधर? ये तो बहुत बुरे हाल है। बस ऐसे ही कह रहे हैं बारी आएगी फिर ही जाना है, पर बारी अभी तक आ तो नहीं रही। सुबह से हम वो पीछे लाइन में लगे हुए थे, अभी तक यहाँ तक बारी आई है। कितने महीने का बच्चा है ये 7 माह की है। वैसे ये बीमार है इसलिए वीक है, ये हार्ट पेशेंट है। 7 माह की बच्ची है? हाँ जी। और हार्ट पेशेंट है? हार्ट पेशेंट है ये, इसके दिल में सुराख है और वाल बंद है इसका। इसके लिए तो बड़ा खतरनाक है ये माहौल, इसको तो रेस्ट चाहिए। बैठी हुई हूँ, बारी जब आएगी फिर आगे चली जाऊंगी। कैसा चल रहा है घर? कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा मियाँ वो भी हार्ट पेशेंट है, तो वैसे भी हम किराए पे रहते हैं, तो 5 मेरे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी सिलाई वगैरह मैं कुछ खुद भी करती हूँ थोड़ा, और कुछ ये इसीलिए इंतज़ार कर रही हूँ कि पैसे मिल ही जाएंगे तो कुछ किराया वगैरह देना है घर का। इतनी इज्जत, इतनी किस तरह से ये हुकूमत मदद कर रही है आपकी? बस देखिए अब आपके सामने ही है सब सुबह 8, 7, 5 बजे के, कोई 6 बजे के, ऐसे ही घर से आके लाइनों में लगे हुए हैं। अभी तक बारी किसी की वही ना, कोई 5 बजे निकला है घर से, कोई 7 बजे निकला है, कोई 6 बजे निकला है, तो आके लाइनों में लगे हैं। अभी तक बारी किसी की कब आ रही है, किसी की नहीं आ रही, ऐसे ही है। ये तो मुझे 4 तारीख वाले दिन की मैं तो हो रही हूँ। ये उन्होंने बेनज़ीर के दफ्तर गई थी, उन्होंने लिख के दिया हुआ है 4 तारीख का, अभी तक बारी। कभी 2 बार मैंने चेक करा, वो कह रहे आए ही नहीं है, पैसे आए नहीं। उन्होंने कहा मिल आ गए हैं, ले जाके। 1 हफ्ता हो गया है और आपको नहीं मिल रहे पैसे? मिल रहे हैं। कितने चक्कर लगाए इसमें? मैंने 3 चक्कर लगाए हैं। 2 बार मैं यहाँ पे आई हूँ, 1 बार वो पीछे दुकान है वहाँ से चेक करवाया था, और उसने 30 रुपये लिए थे और कहा आए मैं आपके पैसे जाके ले ले। मैं यहाँ आई हूँ, वो कह रहे अभी आए ही नहीं है। तो आज फिर सुबह 8 बजे की आके इधर बैठी हुई हूँ, लेकिन अभी तक बारी नहीं आई। नाज़रीन, ये सारी ख़वातीन की एक जैसी कहानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है। मज़ीद भी हमने लोगों से बात करनी है, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये सारी ख़वातीन इंतज़ार कर करके तंग आकर यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, कोई दिल का मरीज़ है, किसी के घुटनों में दर्द है, कोई बेचारी बेवा ख़वातीन है, और ये सारी मामलात हैं। क्या कहेंगे आप? शुगर के आए हैं 7 बजे के आए हैं, तो बच्चों को अभी मैं बैठा देती हूँ, कभी मैं आप खड़ी हो जाती हूँ। तो ये तो ना, तो पता नहीं क्या कारण है। अभी ये सुबह के आके बैठे हैं, कहते हैं अभी लाइन नहीं ख़त्म हुई, पीछे हट जाओ, पीछे कब देंगे, 4 बजे तो ख़त्म हो या नहीं। ये तो ना बात हुई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। बेटे असी बेवा औरत असी की करना, अं खलोने 8 बजे दे आंदे अजे इत्थे धक्के खान डे आ साडी लाइन है अजे। अच्छा, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लोग आगे जा रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे ना। सुबह देखो ना 7 बजे के आए, कितना टाइम हो गया है, ये तो इतनी लंबी लाइन है। सुबह दे आन के बैठे हुए हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆਂਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ क्या करूं? ना इंसाफी हो रही है, ना इंसाफी, इंसाफ इधर नहीं ना है। दे रहे हैं किसी को और नहीं, किसी को दे रहे हैं, जो जानने वाले ना उसी को दे रहे हैं, दूसरे बंदे को नहीं दे रहे। उनको अंदर ऐसे नहीं दे रहे, मजबूरी में ही आता है इधर, कौन शौक से आता? किसी का दिल नहीं चाहता लाइनों में लगे आके। मेरी इतनी बेइज्जती करवाना चाहता किसका? सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हुए हैं, बच्चों को पता नहीं उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, स्कूल से लाए हैं नहीं लाए, तो ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। सुबह गोडे खुले, मेरे को तो ना खलिया जाता ना बैठा जाता है। हाँ सुबह चलो टाइम नाल असी आ जाएंगे। सुबह चाह का 1 कप पी के आए हैं, ते इत्थे आन के बैठे 8 बजे तो पूरे इत्थे हैं, ते अजे कोई गल नहीं। गोडा तो नहीं ही लिया जाएंगे। जब आ जाते हैं, कोई मजबूरी में आता है, कोई कैसे आता, बेवा औरत जोनती है, पर्ची बना के लेके आओ, कदे क्या करते हैं? किस चीज की पर्ची? पता नहीं, पैसे की ऐसे नहीं मिलते हैं पैसे, पर्ची बना के लेके। उनको तो हक है ना, जो बेवा है उनको तो हक है, वो भी नहीं, पैसे लेते हैं पर्ची के, पर्ची बना के ले आओ तो फिर आपको पैसे मिलने हैं। हुण क्या करो ना, पैसे हुण कराया मसा सी थे 200 रुपया ला के आने असी, माड़ा बंदा है, क्या करो, सुबह का असी खाना नहीं खाया। नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ से पैसे मिलते हैं उस सेंटर के बिल्कुल सामने हूँ, और ये हमारे जो और सर ये आपके भाई हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सारे आपके पीछे हैं, हम इनसे गए यहाँ पर किस तरह से सिस्टम चल रहा है और किस तरह से लोगों को डील किया जा रहा है, वो सामने। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? कैश की वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? हमने किया क्या है ये तो बता दीजिए। आप लोगों ने हमारा सारा काम खत्म खराब कर दिया है। ये लोग लाइन में लगे हुए थे, आप लोगों ने इनको यहाँ आगे ले आए हैं, ये आगे जगह पूरी भरी हुई है और यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं अंदर जाने के अंदर। आप मेरी इजाज़त के बगैर वीडियो क्यों बना रहे हैं? आप इजाज़त के बगैर वीडियो क्यों बना रहे हैं? नहीं, ये क्यों बना रहे हैं वीडियो? आपसे बात कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से वीडियो क्यों बना रहे हैं आप बाहर खड़े, आपकी इजाज़त नहीं है। सर हम रोड पे खड़े हैं, सर हम रोड पे खड़े हुए हैं, सर हम रोड पे खड़े हुए हैं, हम रोड पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आप मसला खड़ा कर रही हैं, मसला आप मुझे लगता है अनएजुकेटेड आके खड़ी होगी शायद। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जो बेचारी बुजुर्ग खवातीन है, क्या उनके लिए अलग से लाइन बन सकती है? नहीं बन सकती। बुजुर्गों का कोई एहतराम नहीं है? एहतराम है, आप नहीं कर रही शायद। अगर एहतराम होता तो पीछे बड़े आराम से खड़े रहते हैं। ये आप पीआरसी के चक्कर में कोई अलग लाइन हो सकती है? लाइन का तो डिस्कस ही नहीं है। वहाँ पे आए बेनिफिशियरी ले और पैसे चली जाए, वो ये 10 दिन बाद भी आके लेके जा सकते हैं पैसे। लेकिन सर ये जो इतने सारे लोग जमा हैं, इनको कौन मैनेज करेगा? क्योंकि देखिए आप वो कर रहे हैं ना, आपके लिए ये सब लोग यहाँ पे मौजूद है। मसला ये है कि आप इस वक्त क्राउड को लेके आ रही हैं अपनी पीआर के चक्कर में, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिखाइए आसपास कितना क्राउड है, उमेर दिखाइए आसपास। बिल्कुल उमेर साहब, ये भी दिखाइए कि सारे इनके पीछे पीछे आए हैं कि हमने टीवी में आना है, हमें शौक नहीं है। आपकी मेहरबानी प्लीज यार, चलो यार। अच्छा सर, कोई बुजुर्गों की अलग लाइन, बुजुर्गों की मिस, थैंक यू, आपका शुक्रिया। ये है जी सेंटर और लाइनें आपके सामने है, मैनेजमेंट आपके सामने है और किस तरह से आवाम बेचारी परेशान हो रही है। यही अगर सेंटर्स की तादाद बढ़ा दी जाए, लोगों को मुकम्मल तरीके से बताया जाए कि उन्होंने किस तरह से अपनी मतलूबा रकूम हासिल करनी है,
तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से मामला नहीं होंगे। अंदर की सूरत हाल दिखा दीजिए। हमें तो मना किया जा रहा है कि हम अंदर नहीं जा रहे। ये कोई दुकान है और क्या कह रही हैं? अंदर कलाना है, पैसे लेने बेनजीर। हाँ जी। कितनी देर हो गई यहाँ? सवेर दे आए हुए हैं, वैसे ही खलोते हुए हैं। भाई साहब क्या सिस्टम है ये? भाजी वो ना लाइन में लगे हुए हैं सभी, ठीक है। ये जो वो सुबह 6 बजे के हैं, वो लाइन में लगे हैं। कैसा सिस्टम चल रहा है? अब भी वो सुबह के खड़े हैं, बस ऐसे रश ज़्यादा रश की वजह से फिर ज़ाहिर टाइम उनका भी नहीं लग रहा। उनकी भी कोई गलती नहीं इसमें। औरतें इस तरह खड़ी हो जाए लाइन से तो वो बेचारे, तो इस वजह से फिर टाइम लग रहा है ना उनको भी। उनकी भी कोई गलती नहीं इसमें। ये जी कोई ऑयल चेंज की दुकान है जहाँ पर पूरा ये सिस्टम बनाया गया है। आपके सामने है कि प्राइवेटली लोग ज़मीन पे बैठे जैसे मर्जी बैठे। काम तो चल रहा है लेकिन चल किस तरह से रहा है वो आपके सामने है। हमारी बुजुर्ग ख़वातीन है, आपने देखा। मैंने तो कोशिश की है कि कोई रिक्वेस्ट कर ली जाए, मना लिया जाए, क्योंकि हर घर में हमारी माएँ हैं और इन ख़वातीन कम से कम जो हमारी बुजुर्ग ख़वातीन हैं उनकी कुछ मदद हो जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है। और ये सारी ख़वातीन इसी चक्कर में हैं, इन्हीं मसाइल का सामना करते हुए यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की मेहरबानी। क्या हो रहा है इधर? ये पैसे मिल रहे हैं, आपके सामने ही हैं। कैसे पैसे मिल रहे हैं? हमने तो कभी इनके साथ तवज्जो ही नहीं की कैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम तो गाड़ी वाले उधर ही खड़े रहते हैं। हम रश ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है, डेली ऐसे ही होता है। या आज ही रश बड़ा, पहले तो नहीं रश होता। अब एक्चुअली पैसे आ गए ना, इसलिए रश हो रहा है। जी पैसे आ गए हैं ना, बता रहे हैं लोगों को। पैसे आए ने हफ्ता जो ना बड़े सुकून ना मिलते रहने। आज ही ये रश ज़्यादा पे मैनेज नहीं हो रहा इनसे। ये नहीं पता कि मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें नहीं पता। हाँ जी। मैनेज किस तरह से हो रहा है वो आपके सामने है। भाई साहब, किसको अंदर आने की इजाज़त है? आपकी क्या जिम्मेदारी? आपकी क्या जिम्मेदारी? आप क्या करते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। साइड पे क्यों है फिर? खवातीन को मना क्यों कर रहे हैं आप? तो बताइए क्या कर... है इधर बस। क्या ड्यूटी है, यही पूछ रही हूँ भाई। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है मेरी यहाँ। सिक्योरिटी गार्ड भाई, ना आपके पास गन है ना वर्दी है? गन हमें शौक नहीं है रखने का। हाँ जी। सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है ये। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। अच्छा सर, आपकी क्या जिम्मेदारी इधर? कोई नहीं। अच्छा सिक्योरिटी गार्ड भाई, कोई वर्दी नहीं। अच्छा क्या करते हैं? लाइनें सीधी करवाते हैं? क्या करते हैं? नहीं करते हैं। बात नहीं करना चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे कि अस्सलाम वालेकुम। पैसे मिल गए? चले चले भाई। मुबारक हो। कितना इंतजार? मेरे मैंने कहा मत पूछे कितना इंतजार किया है। बताना होगा, पता चले कि किस तरह। लाइनें सुबह से 4 बजे से औरतें आई हो रही है। वो 4 बजे से? हाँ जी, सुबह 4 बजे सारी लेडीज आई हुई हो रही हैं। कितने पैसे मिले आपको? 7,000 रुपये। पूरे मिल गए? जी बिल्कुल। पहले नहीं दे रहे थे लेकिन अब दे रहे हैं पूरे पैसे। पहले कब? पहले कुछ 2-3 दिन पहले चार्जेस कटिंग कर रहे थे लेकिन कितने? कोई 500 काट रहा था, कोई 1000 रुपये, लेकिन आप पूरे दे रहे हैं। इसी सेंटर में? नहीं पता नहीं है, नहीं पता, लेकिन काफ़ी लेडीज से यही सुना था। आ जाइए, क्या कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं, अभी सुबह से आगे बैठे हुए हैं, अभी तक बारी नहीं है। ये बच्चे छोटे छोटे साथ अभी तक देख ले। ATM इतना स्लो बारी आ रही है कि कितना रश है। पहले वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे खड़े हैं, अब यहाँ पे 3 घंटे हो गए खड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं साथ, बारी चला ही नहीं रहे। अपनी मर्जी से बारी आ रही है तो जा रहे हैं, वरना बैठे हुए हैं आराम से। 4 बजेंगे फिर कहेंगे टाइम खत्म हो गया, कल आना। आपने कितने चक्कर लगाए अभी तक? अभी तीसरा चक्कर है आज। आज तीसरा चक्कर? अच्छा है। हाँ जी। अभी यहाँ पे 4 बजे टाइम भी खत्म हो जाना है, तो फिर आपको यहाँ बैठे हुए कितना टाइम हो गया? यहाँ पे तकरीबन 1.5 हो गया। यहाँ पे भी 1.5 घंटा हो गया। पहले वहाँ से भी 1.5 घंटे 2 बार अंदर आए। अब यहाँ भी इंतजार। अभी देखें सिस्टम स्लो। मॉडल टाउन से लेकर गाजी रोड तक एक ही ब्रांच है। हम लोगों ने 7 बजे के आए हैं। मेरी वाइफ लाइन में खड़ी हुई है, अभी हमें पैसे नहीं मिले। हुकूमत को चाहिए कि कुछ इनका टैक्सेस बढ़ाए, जगह जगह पैसे मिले तो इतनी भीड़ हो ही ना। बात मेरी बस यही है कि हुकूमत ने 14,000 देना शुरू किया लेकिन ये लोग 7,000 दे रहे हैं। हाँ जी, तो हुकूमत से गुजारिश है कि इनको चाहिए कि पूरे पैसे देना। पहले कितने पैसे मिलते हैं? पहले मिलते थे 14,000 रुपये। वो 14 पूरे मिले कि कम मिले?
14 पूरे मिले थे, लेकिन अब ये 7,000 दे रहे हैं। अब कम मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं, लेकिन 6-7 माह बाद मिल रहे हैं। हाँ जी। हर बंदे की एक नई कहानी है, हर इंसान की एक नई परेशानी है, और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये इस सेंटर के मैनेजर्स हैं जो कि तकरीबन बड़ी देर से बहस भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा किस चीज़ का कर रहे हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैंने बात जी, आप हमें काम करने दें, आप सामने चलिए। आप काम कीजिए। मैं सरकार की रोड पे खड़ी हूँ, मुझे आप मना नहीं कर सकते। आप मेरी वीडियो भी नहीं बना सकती। मैं कोई प्राइवेट नहीं हूँ ना, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, ठीक है ना। ये सारे पीआर के चक्कर होते हैं बड़े देखे हुए। आप वीडियो नहीं बना सकते। रोड पे खड़ी हुई हूँ। खड़ी नहीं, लेकिन मसला है ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। अगर आप जहाँ पे ये कह रही हैं यहाँ पे इंतजामात नहीं है, आपकी वजह से दुकान सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्राइवेट दुकान, बुरा हाल, जमीन पे बैठे हुए लोग। हम यहाँ पे दुकान का दे रहे हैं। हाँ जी, इस तरह सर्विस आपने शायद कभी देखी नहीं है। ये देख लिया। सुने, आप यहाँ आके टाइम जो जाया कर रही हैं, इनको आप जाके बोलें कि 10 जगह पे स्पॉट है, वहाँ से ले लें जाके। हाँ जी, आप ये भी मेहनत करें थोड़ा सा जी। ये नाज़रीन लोग जो रजिस्टर्ड सेंटर है वो भाई साहब कह रहे हैं कि हम इनको ये समझाएं कि यहाँ से चले जाएं, किसी और सेंटर में जाके पैसे लें। समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि किस चीज़ का गुस्सा है। और जब कोई सवाल नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, हम पे इतना गुस्सा हो रहा है, तो फिर लोग बेचारों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे आपके सामने। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से बात करेंगे कि ये आवाम के मसाइल आखिर कब हल होंगे। ब्रेक के बाद बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एहसास किफ़ालत प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आवाम परेशान हो रही है, चक्कर पर चक्कर लगा रही है मुख्तलिफ सेंटर्स का, और उनको यही मालूम नहीं है कि उनकी मतलूबा रकम उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, फिंगरप्रिंट्स का क्या मामला है। और पहले दिन से ये सारे मसाइल हम देख रहे हैं जो कि अभी तक हल नहीं हो पाए। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे डिटेल जान लेते हैं। सोहेल साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोहेल साहब, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम सुनते हैं हम कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए हैं, लेकिन जब उनको प्रॉपर तरीके से चलाया नहीं जाता, उन्हीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अच्छा, इसमें ना दो एक बड़ी अहम वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अब असल में मुस्तहकीन की तादाद बहुत बढ़ गई है। गुज़श्ता 3-4 साल के दौरान जो महंगाई की सूरत हाल बनी है, उसने तो अच्छे अच्छे जो सफ़ेद पोश हैं उनके लिए पर्दादारी कायम रखना जो है मुश्किल बना दिया है। और एहसास प्रोग्राम से पहले अगर मैं थोड़ी सी ये बात आपसे कर दूं कि जहां भी आपको कुछ भी रायती निरखों पे मिलता है ना, तो वहाँ फिर बहुत रश लग जाता है, जिसकी एक मिसाल यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से दी जा सकती कि आटे और घी के लिए इतनी लंबी लाइनें वहाँ पर लगी हुई खुदा की पनाह हैं। और सच अल्लाह जानता है कि बाज़ औक़ात लोगों की मजबूरियाँ देखकर हम खुद परेशान हो जाते हैं कि या खुदाया ये हमारे मुल्क के हालात जा किस तरफ रहे हैं। अब यही जो सिलसिला है वो एहसास प्रोग्राम का भी है। एक तो ये वजह है कि महंगाई की वजह से मुस्तहकीन की तादाद बढ़ गई, और दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर जो भी स्कीम शुरू होती है वो कोई भी शफाफ नहीं होती। आपको याद होगा, यही प्रोग्राम पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से चलता था, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बेशुमार स्कैंडल सामने आए जिनमें पता चला कि अच्छे अच्छे जो अमीर कबीर लोग हैं वो भी इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर रहे थे। मसला ये है कि बहसीत मजमूई हमारी ऐसी आदत बन चुकी है कि हमें कोई मुफ्त में बुखार भी दे रहा हो ना, तो हम कहते हैं चलो यार ले लो, किसी ना किसी वक्त काम आ ही जाएगा। तो जहाँ पर ये मामलात हो जाएं तो फिर वहाँ पर वही सूरत हाल पैदा होती जो एहसास प्रोग्राम के सेंटर के बाहर देख। सोहेल साहब, एक तो हो गया ना कि ये रश बहुत ज़्यादा हो गया जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, फिंगरप्रिंट्स का मामला पहले दिन से समझ से बाहर है। अगर आपने 10 फिंगरप्रिंट्स लगाने, आपके 8 लग गए या 2 नहीं लग रहे, वो जवाब दे देंगे, वो आपको मानेंगे ही नहीं। अगर आपके 9 लग गए, 1 नहीं लग रहा, वो फिर भी आपको भेज देंगे कि अगले सेंटर पे जाएं। ये क्या चक्कर है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जिसके 8 फिंगरप्रिंट लग जाते हैं उसके 2 क्यों नहीं लग सकते?
ऑब्वियसली। अच्छा सोल साहब, फिर वो एज फैक्टर कहते हैं कि उम्र के किसी हिस्से में जाके आपके कुछ मसाइल दरपेश होते हैं जिसकी वजह से बुजुर्ग अफराद के साथ ये ज़्यादा मसला होता है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है। इस बारे में पहले भी काफ़ी आवाज़ें उठती रही हैं जी कि जो फिंगरप्रिंट वाला मामला है इसके अल्टरनेटिव कोई सिस्टम ऐसा लाया जाए, लेकिन मसला ये है कि जो लोग ये प्रोग्राम चला रहे होते हैं वो जहाँ पर भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं ना, तो उसके नतायज बड़े खौफनाक निकलते हैं। बाद में फिर जब ऑडिट वाले ऑडिट करते हैं या मतलब कहीं पर कोई घपला सामने आता है, तो फिर वो लोग फंसते हैं जो इस प्रोग्राम को, जो किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, और फिर उनसे कहा जाता है कि भाई जब सिस्टम ये था तो आपने उससे अवॉइड क्यों किया। आपको याद होगा कि यूटिलिटी स्टोर्स पे भी पहले वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देते थे, वो नादरा से वेरीफाई होके आता था, उस वजह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई तो वो ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उस वाले से भी कुछ प्रोग्राम जो मुश्किलात सामने आना शुरू हो गई। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ा सा कोई इसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट सोच ले, मतलब शनाख्ती कार्ड है, अगर शनाख्ती कार्ड हो, फिर जेन्युइन प्रॉब्लम समझ आ रही है लोगों की कि आप बता भी रहे हैं कि उम्र के खास हिस्से में जाके जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके साथ ये मसाइल हो जाते हैं, फिर उनको नादरा ऑफिस भेजा जाता है, वो वहाँ से वेरिफिकेशन फॉर्म लेके आते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स फिर नहीं लगते, उनको फिर नहीं माना जाता। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम, खुसूसन जो बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन है ना, उनके लिए इसमें बड़ा मसला पैदा हो रहा है कि अमूमी तौर पर जो हाथों की लकीरें हैं ये वक्त के साथ मदम पड़ जाती हैं और वो सही तरह से फिंगरप्रिंट नहीं आते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती। अब वो लोग कहते तो हैं, साइलिन जो हैं वो कहते तो हैं कि भाई इस मुश्किल को हल करें, लेकिन ऑब्वियसली जब तक ये इस पर भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद नहीं की जाएगी ना, तो तब तक ये मसला जूं का तूं रहेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो एहसास प्रोग्राम है जिसके तहत ये एक मखसूस रकम देते हैं एक मखसूस अरसे के बाद, प्रोग्राम ये किसी हद तक इसको अच्छा करार दिया जा सकता है कि मुस्तहकीन की बड़ी हद तक या किसी हद तक अश्कशोई हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि इसके लिए जो ख्वारी उठाना पड़ती है ना, वो बड़ी खौफनाक है। और बेशुमार जो लोग हैं वो मुस्तहिक होने के बावजूद नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते कि ये सारा प्रोसेस जब उनको तय करना पड़ता है। अभी आज सुबह ही रास्ते में मैं कहीं खड़ा था तो 4-5 ख़वातीन वहाँ पे आ गई रास्ता पूछने कि भाई यहाँ पर कोई एहसास कफालत सेंटर है। तो मैंने उनको बताया कि फ़लाँ जगह पर सेंटर है, तो वो बेचारी मेरा ख्याल को 15 मिनट तक अपने ही वो बिकता सुनाती रही कि हम कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में क्या मसाइल पैदा हुए, फिर वहाँ पर जाकर क्या सारा कुछ होता है। अच्छा सोहेल साहब, मैं इतने प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मुझे आज तक कोई भी एक शख्स, कोई भी एक खातून, बुजुर्ग, कोई मुझे आज तक एक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने कार्ड उठाया, मैं आराम से गया, मेरी आराम से रजिस्ट्रेशन भी हो गई, मैं हकदार भी था और मुझे आराम से। यकीन जानिए जिससे पूछे वो बताता है हम 4 दिन से आ रहे हैं, हम महीने से आ रहे हैं, हम 2 महीने से आ रहे हैं, हमने इतने चक्कर लगाए। और दूसरी बात ये, करप्शन का बहुत ज़्यादा इसमें मामला सुनने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं वो 2000 रखते हैं, 3000 रखते हैं, जब बाय हैंड आप कैश दे रहे हैं सब लोग ये शिकायत करते हैं कि पैसे रखें। मिस, आप मेरी ये बात समझ लें कि जो करप्शन और बदनवानी है ना, ये हमारे जिस्म में उसी तरह दौड़ती है जिस तरह खून दौड़ता है। अगर कोई ये कहता है ना जी कि मैं बदनवानी करप्शन ख़त्म कर दूँ, उससे बड़ा झूठा ही कोई नहीं ख़त्म हो सकती। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने कहा था जी कि बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हम मिन्हा कर देंगे, आप जाकर बिल वहाँ से आप ठीक करा। विल यू बिलीव के वहाँ पर जो लेस्को के अहलकार थे वो 500-500 रुपया ले रहे थे, और ख़ुद मतलब हमने अपनी आंखों से देखा है कि 500 लेके जो बाद में आते थे उनको पहले लाइन में लग के उनका वो ठीक करते थे। ये नहीं मतलब मजबूरी से फ़ायदा उठाना। अब जो बंदा 4 घंटे एहसास कफालत प्रोग्राम के या 4 दिन लाइनों में लगने के बाद 10-15 हज़ार रुपया हासिल करता है, आप उससे भी 1000-1000, 1500 रुपया ले लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई शिकायत नहीं होती। और जो लोग ज़्यादा चक्कर लगाते हैं ना, मैंने ये देखा है, मैंने इस पर 1-2 रिपोर्ट्स बनाई तो मैंने देखा कि लोग अपना टाइम दे देना पसंद करते हैं लेकिन अहलकारों को पैसे नहीं देते, इसलिए कि यार मेरा 2000 रुपया कट जाएगा तो चलो वो बच जाए, इसके लिए वो 2-2 दिन 3-3 दिन लाइनों में लगे रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग ये मतलब हम चलें सस्पेक्टेडली कह लेते हैं कि मुबैना तौर पर क्या मतलब, लेस्को का तो हमने अपनी आंखों से देखा, चलें अगर हमने अपनी आंखों से इसको नहीं देखा लेकिन एक तासुर ये ज़रूर मौजूद है। और मेजॉरिटी बता रही है, इतने सब लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं और एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसी प्रोग्राम में जब पिछले दिनों वो जो घपले सामने आए थे तो उसमें बहुत सारे जो लोग जो बहुत साहब सरवत थे वो भी इससे फ़ायदा उठा रहे थे। उसमें चंद एक बड़े सियासी रहनुमाओं का नाम भी आया, मैं नाम लूँगा तो फिर वो मतलब मसला गड़बड़ हो। अच्छा मुझे बताइए सोहेल साहब, पहले दिन से जो मसाइल थे मैं तो आज भी वही डिस्कस कर रही हूँ, मैं आज भी अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से वही दिखा रही हूँ कि
किसी अफसर तक, किसी MNA MPA तक, किसी हुकूमती ओहदेदार तक हमारे प्रोग्राम के जरिए ही चले गरीब की आवाज़ पहुंचे, इनकी सुन ली जाए। बेहतरी के लिए लग रहा है कुछ किया जा रहा है कि इसको कुछ बेहतर कर लिया जाए, लोगों के लिए कोई आसानी, कुछ ज़्यादा सेंटर, कोई सहूलत हो जाए। देखें, जहाँ तक आपने ये बात की, वो कहते हैं ना कि गर्चे शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। तो ये जंजीर हिलाने वाला ही मामला है जो आप लोग कर रहे हैं या जो हम लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये मतलब हमारे बस में नहीं है कि हम इसको ठीक कर सकें। हम दरअसल में एक पुल का ही किरदार अदा कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं कि जो आम बंदे के मसाइल हैं वो उन तक पहुँचा देते हैं। लेकिन ये चाक चक्कर ऐसा है कि जिसको तोड़ना मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया। तौर पर थोड़ा बहुत कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन मामला ये वैसे का वैसे। बहुत शुक्रिया सोहेल कैसे साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और सोहेल साहब भी वो सारे मसाइल देख रहे हैं जो कि हम आपको प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम, लोगों की मदद तो हो रही है, लेकिन मदद किस तरह से हो रही है, किस अजियत से, किस मुश्किल से, किस ख़वारी के बाद हो रही है, आपके सामने है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।